तो ये यूपीएससी 2025 मेंस का क्वेश्चन पेपर है और इसकी पीडीएफ जिसको चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया जाएगा। वीडियो लिंक चैनल लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप जो है जुड़ सकते हैं, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो हमें प्रश्न देख लीजिए। तो पहला है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। तो भाई ये सिलेबस में तो है ही, सीधे सीधे आया है। उपदेश से भ्रष्ट आचरण की विवेचना कीजिए। भाई भ्रष्ट आचरण क्या है, इस पे आपको विवेचना करना है, विश्लेषण करना है कि क्या विधायकों या उनके सहयोगियों की आय के ज्ञात स्रोतों के विपरीत अनुपात में संपत्ति में वृद्धि असम्यक असर सृजित करता है और परिणामतः भ्रष्ट आचरण है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना था, ठीक है। सेकेंड है न्यायालय पद्धति की तुलना में प्रशासनिक अधिकरणों की आवश्यकता पर टिप्पणी कीजिए। 2021 के अधिकरणों के बुद्धिपरक पुनर्गठन द्वारा किए गए नूतन अधिकरण सुधारों के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। ये सब सारे 150 वर्ड में आपको 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो प्रशासनिक अधिकरण क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों, कि भाई न्यायालय पे इतना बोझ है कि अन्य जो है प्रशासनिक जो मामले हैं वो प्रशासनिक अधिकरण को सौंप के जल्दी यहाँ पे कोई निर्णय पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस यहाँ पे यूज करना था। भारत और यूएसए में क्षमा करने की राष्ट्रपति की शक्तियों की तुलना कीजिए तथा विषमताओं को स्पष्ट कीजिए। क्या दोनों देशों में इसकी कोई सीमा है? अग्रिम माफी क्या होती है? तो यहाँ पे अगर पता होगी चीजें तभी आप जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद जम्मू कश्मीर विधान सभा की प्रकृति की विवेचना कीजिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा की शक्तियों तथा कार्यों के संक्षेप में वर्णन करना है। तो आपको ये अधिनियम के बारे में पता होना चाहिए। फिर अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार के कानूनी ढांचे का मार्गदर्शन करने और कानूनी परामर्श के माध्यम से ठोस शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसकी जिम्मेदारी, अधिकारी और सीमाओं को आपको विवेचना करना है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। महिलाओं की सामाजिक पूंजी सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने में सहायक है, समझाना है। ई गवर्नेंस परियोजनाओं के उपयोगकर्ता केंद्रित डिजाइनों की तुलना में प्रौद्योगिकी एवं बैक एंड एकीकरण की प्रति अंतर्निहित पूर्वाग्रह परीक्षण आपको करना है। अब सिविल सोसाइटी के बारे में है। को गैर राज्य अभिनेता की तुलना में प्रायः राज्य विरोधी अभिनेता माना जाता है, औचित्य से सिद्ध करना है आपको। फिर भारत अफ्रीका डिजिटल साझेदारी आपसी सम्मान सह विकास और दीर्घकालिक संस्थान साझेदारी प्राप्त कर रही हैं, विस्तार से बताइए। वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ शीत युद्ध के बाद की दुनिया प्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। संविधान नैतिकता एक आलम्ब है जो कि उच्च पदाधिकारियों और नागरिकों पर समान रूप से आवश्यक नियंत्रण का कार्य करती है। संवैधानिक नैतिकता के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के उपयुक्त प्रेक्षण के संदर्भ में संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा तथा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं न्यायिक उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन सुनिश्चित करने में इसकी क्या प्रयोज्यता की व्याख्या कीजिए। ये सब अच्छे क्वेश्चंस माने जाएंगे। ये क्वेश्चन प्रक्रियात्मक अवरोधों के साथ सामान्य विधायी संस्थाओं को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की है। संविधान संशोधन की शक्ति पर प्रक्रियात्मक एवं सारभूत परिसीमाओं का परीक्षण कीजिए। इस संशोधन की शक्ति में कहाँ जो है सीमाएं क्या है। तो भाई बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कहाँ तक है। भारत में कॉलेजियम प्रणाली के विकास की विवेचना कीजिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रणाली के फायदे और नुकसान का आलोचनात्मक परीक्षण आपको करना है। भारत में नियोजित विकास के संबंध में केंद्र राज्य
वित्तीय संबंधों के विकसित हो रहे स्वरूप का परीक्षण कीजिए। हाल के सुधारों ने भारत में राजकोषीय संघवाद को कितना प्रभावित किया है। फिर पर्यावरण दबाव समूह क्या है। भारत में जागरूकता बढ़ाने, नीतियों को प्रभावित करने और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करने में उनकी भूमिका की विवेचना कीजिए। भाई दबाव समूह आपको पता होगा, प्रेशर ग्रुप है। अब जो दबाव समूह यानी जो एनजीओ काम करते हो पर्यावरण की दिशा में और दबाव डालते हैं, तो बस वहाँ पे आपको कि सरकार पे जो है प्रेशर डालते हो, मेघा पाटेकर और अन्य चीज़ें जो आपको यहाँ पे पढ़े हो, वहीं से क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये आंसर लिखना था कि क्या उनकी भूमिका रही है। संसाधनों के स्वामित्व पैटर्न में असमानता गरीबी का एक मुख्य कारण है। गरीबी के विरोधाभास के संबंध में चर्चा कीजिए। समकालीन विकास मॉडल में निर्णय लेने और समस्या समाधान की जिम्मेदारियां सूचना के स्रोत और क्रियान्वयन के निकट नहीं होती और ये विकास के उद्देश्यों को विफल कर देती है। समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को डिजिटल युग में बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा। मौजूदा नीतियों की जांच कीजिए और इस मुद्दे से निपटने के लिए आयोग द्वारा शुरू किए जा सकने वाले उपायों के सुझाव दीजिए। ऊर्जा सुरक्षा भारत की विदेश नीति का मुख्य स्तंभ है और यह मध्य पूर्व देशों में भारत के व्यापक प्रभाव से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे पूर्व और पश्चिम के बीच नाजुक असंतुलन और यूएसए बनाम रूस चीनी गठबंधन के बीच उलझन के कारणों यूएन में सुधार प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है और यहाँ पे आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना था। तो ये देखिए ओवरऑल ये पेपर जो है ये अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे बनाए हैं। पहला पेपर तो ठीक ठाक था, इजी था, हाँ ठीक है पढ़े कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें डीप में पढ़नी है, कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो ये पेपर था जीएस सेकेंड। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करिए।